हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी क्या होता है। दोस्तों आज़ादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी में कुछ बदलाव करके एवं इसके अधिकारों में विस्तार करके इसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम कमीशन के नाम से जानते हैं, ये बनाया गया था। दोस्तों इसका मुख्य कार्य प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों या फिर सिविल सेवकों को चयन करना होता है। दोस्तों यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस पीसीएस के अलावा अन्य कई ग्रेड ए और ग्रेड बी के अधिकारी की भर्ती की जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं यूपीएससी के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है जो यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि सीएससी। दूसरा है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम यानी कि ईएसई। तीसरा है आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम यानी कि सीडीएसई। चौथा है आपका नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम यानी कि एनडीए, जिसके हम नाम से जानते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस। इसके अलावा कई सारे यूपीएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी एक कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीएससी एग्ज़ाम यानी कि सिविल सेवा एग्ज़ाम को आपको देना होता है। आइए आपको बता देते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को कौन दे सकते हैं, यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं यानी कि फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और इस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए और इस एग्ज़ाम को आप 6 बार दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए और आप इस एग्ज़ाम को 9 बार दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यदि एसटी एससी कैंडिडेट हैं आप या फिर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आप 21 से 37 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और आप 12 से 15 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं कि यूपीएससी की आपको तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें यूपीएससी की तैयारी के तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसे आप आसान न समझें। इस परीक्षा में बहुत ही तगड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि टफ कंपटीशन रहता है। कई लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप भी वाकई में इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपको कोई ज्वाइन यानी कि कोचिंग आपको कोई ज्वाइन करनी होती है। दोस्तों देश में कई सारे आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले कोचिंग हैं, तो आपको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वहां पे आपको हर नई जानकारी यानी कि न्यूज़, सूचना आदि वहां से अपडेट आपको रखा जाता है। आपको पढ़ने का वहां पे आपको माहौल मिल जाता है और कई वर्षों के पेपर, स्टडी मटेरियल्स आदि वहाँ पे आपको कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों कोचिंग द्वारा आपको ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आपका आता है इंटरनेट की मदद। इंटरनेट की मदद से आप पेपर, जीके, न्यूज़ आदि वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो यूपीएससी के छात्र सबसे ज़्यादा करते हैं इसके जो आता है कि आपको न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको डेली की न्यूज़ से आप अपडेट रहेंगे और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही न्यूज़पेपर आप पढ़ के आप अपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि यूपीएससी क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।